एंग्जाइटी को हराने की ताकत। डर, चिंता और ओवर थिंकिंग से बाहर निकलें और हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे जीवन में चलना है और किससे आप जीवन में अपने आगे को बढ़ेंगे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी मन में बेचैनी बनी रहती है? कोई बड़ी समस्या नहीं होती है फिर भी आप दिल घबराता है आपका। बार बार एक ही सवाल घूमता रहता है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, और मैं असफल हो गया तो क्या होगा। लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे वो आप ही सोचते हैं। मेरे साथ आगे क्या होगा ये आप सोचते हैं। कभी ऐसा सोचते हैं कि भविष्य की चिंताएं में आप डूबे रहते हैं, कभी पैसों की चिंता में आप डूबे रहते हैं, कभी परिवार की चिंता में आप डूबे रहते हैं, कभी रिश्तों की चिंता में आप परेशान रहते हैं, और कभी कभी तो बिना किसी स्पष्ट कारण के भी बेचैन रहने लगता है। इसे हम अक्सर एंग्जाइटी या चिंता और घबराहट कहते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको डराने नहीं आया हूँ, मैं आपको यह याद दिलाने आया हूँ कि आप अपने डर से बड़े हैं। आपके मन में आने वाला हर विचार सच नहीं होता है, हर भविष्यवाणी नहीं होती है, और हर चिंता को जवाब तुरंत ढूंढना जरूरी नहीं होता। कभी कभी जिंदगी में को ठीक करने से पहले हम अपने मन को शांत करना सीखना पड़ता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज हम समझेंगे कि एंग्जाइटी क्या होती है, ओवर थिंकिंग हमें कैसे कमज़ोर करती है और धीरे धीरे अपने मन को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। तो इसको हम पहले समझते हैं। एक नंबर में, एंग्जाइटी आखिर क्या है। एंग्जाइटी का मतलब केवल डरना नहीं है। यह उस समय भी महसूस हो सकती है जब हमारा दिमाग किसी संभावित खतरे या भविष्य की समस्याओं के बारे में लगातार सोचता है। मान लीजिए आपको कल कोई ज़रूरी काम करना है, काम अभी नहीं हुआ है फिर भी लेकिन आपका दिमाग पहले से 10 परिणाम बना चुका है। अगर काम खराब हो गया तो क्या होगा, अगर सामने वाला नाराज हो गया तो क्या होगा, अगर मैं असफल हो गया, सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर सब कुछ बिगड़ गया तो क्या होगा। ध्यान दीजिए, घटना अभी हुई नहीं है लेकिन आपका मन उसकी सजा अभी भी भुगत रहा है। यही ओवरथिंकिंग का एक बड़ा जाल है। दिमाग भविष्य को नियंत्रित करना चाहता है, लेकिन भविष्य हमारे हाथ में पूरी तरह से नहीं है। हमारे हाथ में क्या होता है? आज का कदम, आज की मेहनत हमारे हाथ में होती है, आज का फैसला हमारे सामने होता है, आज की प्रतिक्रिया हमारे सामने होती है। और आज अपने मन के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसलिए खुद से कहिए, मैं भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन मैं आज आपको बेहतर बना सकता हूँ। भाग दो, आपका दिमाग दुश्मन नहीं है। जबकि एंग्जाइटी होती है तो कई लोग अपने मन से लड़ने लगते हैं। मैं इतना क्यों सोचता हूँ, मैं इतना दिमाग ऐसा क्यों है, मेरा ऐसा दिमाग क्यों है, ये सोचते हैं। मैं सामान्य क्यों नहीं हो सकता। लेकिन अपने मन से लड़ना अक्सर समस्या को बढ़ा सकता है, अपने दिमाग को परेशान करने के लिए नहीं बना है। वह आपको सुरक्षित रखने की कोशिश करता है, खतरे को पहचानना उसका काम है। समस्या तब होती है जब दिमाग हर छोटी बात को खतरा समझने लगे। इसलिए अपने मन से लड़ने के बजाय उसे समझना शुरू कीजिए। जब चिंता आए तो खुद से कहिए, ठीक है, मैं
मेरे मन को चिंता का विचार आया है, लेकिन विचार और वास्तविक एक चीज नहीं है। यह छोटा सा अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मन कह सकता है कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन आप जवाब दे सकते हैं हो सकता है, लेकिन यह निश्चित है कि यह धीरे धीरे आपको अपने विचारों से दूरी बनाना सिखाती है। भाग 3 में आपको हम बताएंगे, हर चीज पर विश्वास मत कीजिए। हमारे दिमाग में हर दिन हजारों विचार आ सकते हैं। कुछ अच्छे और कुछ बुरे विचार आते हैं, कुछ बेकार भी आते हैं, कुछ डरावने भी आते हैं, लेकिन हर विचार सच नहीं होता। अगर आपके दिमाग में आया है तो असफल हो जाएगा, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप असफल होंगे। अगर विचार आया है तो लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति आपको नापसंद करता है। अगर विचार आया है मेरा भविष्य खराब है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वास्तव में खराब है। विचार सिर्फ यह है कि विचार, इसलिए चिंता का विचार आए तो तुरंत उस पर विश्वास करने के बजाय उससे पूछिए, क्या मेरे पास इसका वास्तविक परिणाम है? कोई बार आपको पता चलेगा कि आपको नींव केवल कल्पना से बनी है। भाग 4, सांस पर ध्यान देना सीखिए। जब मन बेचैन हो तो सबसे पहले खुद को रोकिए, कुछ पल बैठिए, अपने शरीर को आराम दीजिए और सांस पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे सांस अंदर लें और फिर आराम से बाहर छोड़ें। कुछ समय तक केवल सांस को आने जाने को महसूस करें। आपको अपने विचार को जबरदस्ती रोकना नहीं है, बस उसका पीछा करना बंद करना। मन भटकेगा, फिर विचार आएगा, फिर चिंता आएगी, आप वापस सांस पर ध्यान ले आइए। याद रखिए, मन शांत करना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह असंभव है। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम करना पड़ता है, वैसे ही मन को स्थिर करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। भाग 5 में हम आपको बताएंगे, शरीर को सक्रिय रखिए। कभी कभी हम अपने दिमाग को इतना महत्व देते हैं कि शरीर को भूल जाते हैं। पूरा दिन बैठे रहना, मोबाइल देखना, काम चलाना, कम धूप लेना, अनियमित दिनचर्या, ये सब हमारी मानसिक स्थिति पर असर डालता है। इसलिए रोज थोड़ा चलिए, सुबह शाम टहलिए, न जाइए, व्यायाम कीजिए, योग स्ट्रेचिंग कीजिए, खुले वातावरण में कुछ समय बिताइए। आपको कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं बनाना है, शुरुआत छोटी रखिए। 10 मिनट चलना शुरुआत करना है, क्योंकि सक्रिय होता है, शरीर सक्रिय होता है और अपने मन को एक सकारात्मक दिशा दे रहे हैं। और मोबाइल को, सोशल मीडिया दुनिया से थोड़ा बाहर निकालिए। आज दूसरों की ज़िंदगी को देखते देखते अपनी ज़िंदगी परेशान होने लगी है। सोशल मीडिया पर कोई नई कार खरीद रहा है और कोई विदेश घूम रहा है और कोई करोड़ों कमा रहा है, कोई शानदार शरीर बना रहा है, कोई सफल बिजनेस कर रहा है और हम सोचते हैं मैं कहाँ हूँ। लेकिन एक बात याद रखिए, आप दूसरों की ज़िंदगी को हाईलाइट देख रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को पूरा पर्दे के पीछे वाला हिस्सा है। यह तुलना आपके मन पर दबाव डालती है, इसलिए कभी कभी मोबाइल को दूर रखिए। कुछ समय
बिना स्क्रीन के बिताइए। अपने परिवार से बात कीजिए, बाहर जाइए, प्राकृतिक को देखिए। अपने काम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का मूल्य किसी दूसरे व्यक्ति की इंस्टाग्राम या फेसबुक पोस्ट से तय नहीं होता। भाग 7 है भविष्य की चिंता छोड़कर आज पर ध्यान दें। सवाल खुद से पूछिए, मैं अभी क्या कर सकता हूँ? अगर पैसे की चिंता है तो आज एक छोटा कदम उठाइए। अगर करियर की चिंता है तो आज एक स्किल सीखिए। अगर पढ़ाई की चिंता है तो एक चैप्टर पढ़िए। अगर बिजनेस की चिंता है तो आज एक ग्राहक से बात कीजिए। अगर शरीर की चिंता है तो एक थोड़ा व्यायाम कीजिए। अगर मन की चिंता है तो एक भरोसेमंद व्यक्ति से बात करिए। अगर भविष्य की चिंता करने से भविष्य बदलता है तो लेकिन आज का एक सही कदम भविष्य बदल सकता है। भाग 8 में हम आपको बताएंगे, खुद से कठोर नहीं, दयालु बनिए। कई लोग दूसरों की गलतियों को माफ कर देते हैं, लेकिन अपनी गलती छोटी सी भी को जीवन में याद रखते हैं। अगर आपको गलती हुई है, आपसे गलती कोई हुई है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप खराब इंसान हैं। गलती का मतलब आप इंसान हैं। अपने आप से ऐसे बात कीजिए जैसे आप किसी करीबी दोस्त से बात करते हैं। अगर आपको दोस्त असफल हो जाए तो आप उससे क्या कहेंगे? तुम बेकार हो? या कहेंगे कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश कर? वही तो कल खुद के लिए इस्तेमाल कीजिए। आज अपने को नीचा दिखाना बंद कीजिए। अपने आप को उठाना शुरू कीजिए। भाग 9 में हम आपको बताएंगे, अकेले मत लड़िए। एंग्जाइटी का लगातार चिंता महसूस होने पर हर चीज़ अकेले संभालना जरूरी नहीं है। किसी भरोसेमंद दोस्त से बात कीजिए, परिवार किसी सदस्य से बात कीजिए, किसी व्यक्ति से बात कीजिए कि आपके बात सुन सके। और अगर आपको चिंता लगातार बनी रहती है तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नींद, पढ़ाई, काम या रिश्तों से प्रभावित कर रही है, तो आपको ज़्यादा परेशान कर रही है, तो मानसिक स्वास्थ्य और विशेष मदद लेना कमजोरी है। मदद मांगना हार नहीं है, बल्कि खुद की ज़िंदगी से गंभीरता लेने की निशानी है। भाग 10 में 5 मिनट की कहानी, डेली माइंड रिसेट करें। तो आपको क्या हम बताएंगे, अब मैं आपको एक आसान रूटीन बताऊंगा। रोज कुछ मिनटों अपने निकालिए। पहली सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस को छोड़िए और दूसरा मिनट शरीर अपने महसूस करिए और कंधे ढीले करें, जबड़े को आराम दें, शरीर को तनाव से बाहर आने दें। तीसरा मिनट जो विचार आ रहे हैं उन्हें केवल देखें, उनसे लड़े नहीं। चौथा वर्तमान, अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान दें। आप कहाँ बैठे हैं, क्या सुनाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है। पांचवा संकल्प है, खुद से करिए, आज मुझे पूरी ज़िंदगी नहीं संभालनी है, मुझे सिर्फ आज का दिन संभालना है। यह सोच आपको ऊपर से बहुत अनावश्यक दबाव कम कराती है। भाग 11, डर के बावजूद आगे बढ़िए। बहुत लोग सोचते हैं पहले मेरा डर खत्म होगा, फिर मैं काम शुरू करूंगा, लेकिन अक्सर वास्तविकता उल्टी होती है। अगर आप काम शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता है, फिर डर की पकड़ कमज़ोर होती है। इसलिए डर को खत्म
करने का इंतज़ार मत करिए, डर के बावजूद छोटा कदम उठाइए। अगर आपको लोगों से बात करने में डर लगता है तो आज एक व्यक्ति से बात कीजिए। अगर आपको कैमरे के सामने डर लगता है तो आप 30 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। अगर आपको काम मुश्किल लगता है तो उसे हिस्से में बांटिए। आपको पहाड़ एक दिन में चढ़ना है तो बस अकेला कदम उठाइए। भाग 12, आपकी ज़िंदगी अभी नहीं हुई है। शायद आप इसे समय बहुत परेशान हो, शायद आपको लगता है बाकी आगे निकल गए हैं, शायद आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी कुछ बदल नहीं रही है, लेकिन याद रखिए आपकी स्थिति पूरी ज़िंदगी की कहानी नहीं है। आपका वर्तमान आपका अंतिम परिणाम नहीं है। आपकी मुश्किल तो यहाँ कल से बेहतर कर सकती है। आपको आज आप कमज़ोर महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा कमज़ोर रहेंगे। मतलब मन को मौसम की तरह बादल आते हैं और बादल जाते हैं, लेकिन आसमान वही रहता है। आपके मन में चिंता बादल हो सकता है, लेकिन आप उन में से कहीं बड़े हैं। भाग 13, खुद में से 10 बातें रोज कहिए। सुबह रात को खुद से ये बातें करिए, मैं अपने विचार नहीं हूँ। हर डर सच नहीं होता, मुझे हर समस्या का जवाब नहीं है चाहिए, और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ सकता हूँ। गलती इंसान होने का हिस्सा है और मुझे हर व्यक्ति को खुश करना जरूरी नहीं है। मैं अपने आज पर ध्यान दे सकता हूँ। मदद मांगना कमजोरी नहीं है। मेरा वर्तमान मेरी पूरी कहानी नहीं है। मैं अपने जीवन में छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव कर सकता हूँ। इन शब्दों को केवल सुनिए मत, इनको अभ्यास कीजिए, क्योंकि जिंदगी केवल प्रेरणादायक बातें सुनने से नहीं बदलती है। क्योंकि जब उन बातों को आप अपनी आदतों में बनाते हैं तो आपको अंतिम लगभग 3 मिनट की एंग्जाइटी से लड़ते हुए आपको शायद कई बार लगेगा कि आपको, लेकिन याद रखिए आपको हर दिन परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर समय मजबूत दिखने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी थकना भी ठीक है, कभी कभी रुकना भी ठीक है, कभी कभी मदद लेना भी ठीक है। बस खुद को छोड़ना मत। आज अगर आप अपने मन से परेशान हो तो खुद से कहिए, मैं अपने ठीक हूँ, महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करना बंद नहीं करूँगा। आज आपको भविष्य डरावना लग सकता है। कहिए, मुझे पूरा भविष्य नहीं देखना है, मुझे सिर्फ अगला कदम देखना है। जबकि ओवर थिंकिंग तो शुरू खुद से पूछिए, क्या यह समस्या अभी मेरे सामने है या मेरा दिमाग मुझे भविष्य की कहानी सुना रहा है। फिर अपनी सांसों से लड़िए और सांसों पे लौटिए और अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। अपने काम पर लौटिए और अपने आज पर लौटिए, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है, आपका कभी कभी मन डराएगा, लेकिन आपको डर की बात माननी नहीं है। आपके अंदर उससे ज़्यादा कहीं ताकत है जितनी आप इस समय महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे लेकिन चलिए छोटा कदम उठाइए और
अपने को अपने दुश्मन को मत बनाइए। अपने को अपना दुश्मन मत बनाइए। आपको अपनी ज़िंदगी एक ही दिन में बदलने की ज़रूरत नहीं है। बस आज का को थोड़ा सा बेहतर बनाइए, फिर कल आज से थोड़ा बेहतर। एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे, महसूस होगा कि जिस चिंता में आप कभी डरते थे उसी दौर में आपको अंदर मौजूद बना दिया है। अगर आपको वीडियो दिल तक पहुंचा है तो किसी व्यक्ति को तक जरूर पहुंचाएं जो कि समय चिंता ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है। याद रखिए, डर का होना कमजोरी नहीं है, डर के बावजूद आगे बढ़ते रहना असली हिम्मत है। धन्यवाद।